नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कंपटीशन के दौर में पेपर व्यापम किस तरह से डिज़ाइन करता है। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कई पेपर दिए हैं, 15 से 20 पेपर, सब जगह पेपर दिए हैं मैंने। उसका अनुभव आपको साझा करता हूँ। दोस्तों, व्यापम जो है पेपर सेट करने में माहिर है, कि व्यापम का पेपर ऐसा होता है कि लोगों का दिमाग घूम जाता है। वहाँ लगने लगता है कि हर चीज़ बन रही है लेकिन फिर भी बनती नहीं है, मिस्टेक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यापम इस तरह से पेपर डिज़ाइन करता है। व्यापम ठीक 3 तरह से पेपर डिज़ाइन करता है। व्यापम 8 से 10 क्वेश्चन को पहले ऐसे रखता है ताकि वो इंसान से सॉल्व हो जाए। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी से सॉल्व हो जाती है, सॉल्व कर दी जाती है। अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही 10 के बाद फिर जो पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं फंसाने वाले। एक स्पीड ब्रेकर टाइप का लगा देते हैं आपके लिए, और जैसे ही वो क्वेश्चन आए, आपने देखा ये नहीं बन रहा है, आप उसमें फंस गए, पेपर आपका पूरा बर्बाद इस तरह से हो जाता है। क्योंकि ये ब्रेकर होता है। इसके बाद फिर आप आगे जाएंगे, ये 100 नंबर का पेपर आता है, उसका पैटर्न है ये। फिर आगे जाके तो 45 से 50 के बीच में स्पीड ब्रेकर आपको लगा मिलेगा। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कठिन, जो आपने कहीं पढ़े ही नहीं हों। फिर जाके आगे जाके फिर 70 से 80 के बीच में मिलेंगे, और फिर पेपर एकदम सही मिलेगा। तो हमेशा जब भी पेपर दें, 1 से लेके 100 तक जाना है। आप लोग को पूरा पेपर देखना है, और जिस पेपर को आप स्किप करते जाएं, क्वेश्चन जो अपने नहीं बन रहे स्किप करते जाएं और बढ़ते जाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है कि ब्रेकर पेपर को माइंड सेट करना। उस समय आपका उस समय माइंड अच्छा है तो ठीक है, तो पेपर आपका तब जाता है फिर। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी अभी पेपर दिया था, बैक 2 का सिलेक्शन लिया है उसमें। तो उसमें मैंने 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इतने अच्छे थे कि पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ उसका। जैसे ही मैंने 9वां क्वेश्चन खोला, मेरा दिमाग घूम गया और मैं वहीं फंस गया। 9वां 10वां क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों कि मैंने लगाए भी, दोनों गलत थे, हो गए थे मेरे। उसके बाद फिर लगातार धीरे धीरे क्वेश्चन मैंने देखा कि अब क्वेश्चन घबराहट होने लगती है। फिर मैंने देखा कि अब पेपर गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया। फिर मैंने आंसर लगाते गया। लेकिन एक बात का याद रखना, जिस क्वेश्चन पे आप एक बार टिक कर दे, दोबारा उठाना जब तक आपका कंफर्म ना हो। कंफर्म हो तभी उठाना, नहीं तो उसको नहीं लगा दिया तो लगा दिया। क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलता है इसमें। और फिर उसके बाद फिर आखिरी तक पहुंचना। तो ऐसे ही स्पीड ब्रेकर लगे, जहाँ पर स्पीड ब्रेकर थे वहाँ मेरे क्वेश्चन गलत थे दो। मैंने क्वेश्चन लगाया, 100 तक अटैम्प्ट किया मैंने। और जब मैंने देखा कि 15 से 17 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहे हैं, कुछ 5 क्वेश्चन तो 6 कन्फ्यूजन में हैं। इस तरह से मैंने कहा अब तो दिक्कत होती जा रही है, अंदर से घबराहट बढ़ती है। फिर मैंने उन क्वेश्चन को देखा और दोबारा फिर से पढ़ा, मैं तीसरा फिर से पढ़ा। फिर ऐसे मेरे क्वेश्चन 83 मतलब 83 मार्क्स नंबर बने थे उस समय, और मैं वर्ग 2 में चयन लिया था मैंने। तो आप लोगों को भी किस तरह से व्यापम पेपर बनाता है, व्यापम बनाता है पेपर। जैसे ही आप लोग देखोगे तो जो टॉपिक हो उसको बिल्कुल अंदर से नहीं पढ़ना, ऊपर मतलब बेसिक नॉलेज। इंसान को बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर जानकारी का, तब जाके वहाँ पर वो पेपर बनता है। इस तरह से हर पेपर ऐसे बनाता है वो। इंसान को ये बेसिक नॉलेज है, अच्छे पकड़ है बेसिक पे, तो पेपर आराम से कर ले जाता है। तो यही जानकारी देनी थी आज आप लोगों के लिए। दोस्तों, पेपर हमेशा अच्छे से देना, हमेशा, और जितना हो सके उतना अभ्यास ज़रूर करना। पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद।